नमस्कार, मेरा नाम रुपेश सोनी है। मैं एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप इन इमेजेस को देखिए। आज के इस वीडियो में हम टॉयलेट डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। टॉयलेट या बाथरूम किसी भी बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा होता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक अच्छी बिल्डिंग को हम एक अच्छे टॉयलेट से ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि मैं उसी बिल्डिंग को एक अच्छी बिल्डिंग की कैटेगरी में रखता हूँ जिसमें टॉयलेट काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में डिज़ाइन किया हुआ हो। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छे टॉयलेट को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी बाथरूम को परफेक्ट बनाने के लिए मेनली 4 पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन या प्लेसमेंट ऑफ ए बाथरूम इन फ्लोर प्लान। इसमें सेकेंड पॉइंट है इंटरनल प्लानिंग ऑफ ए बाथरूम। थर्ड नंबर पे हमारा आता है परफेक्ट प्लम्बिंग वर्क। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इंटरनल फिनिशेस एंड फिक्सचर सिलेक्शन। अब हम इन चारों पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो है लोकेशन या प्लेसमेंट ऑफ ए बाथरूम इन फ्लोर प्लान। जब भी हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं तो बाथरूम का प्लेसमेंट इस तरह से रखा जाता है ताकि बाथरूम जिस भी स्पेस को सर्व कर रहा है उससे काफ़ी नज़दीक हो, यानी कि इतने डिस्टेंस पे ना हो कि यूजर्स को यूज करने में परेशानी होने लगे। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है कि बाथरूम को प्लानिंग में ऐसे जगह पे प्लेस करते हैं कि बाथरूम को सफिशिएंट नेचुरल लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन की वजह से बाथरूम काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है और इसमें मॉइस्चर के ट्रैप रहने की वजह से जर्म्स और बैक्टीरियल ग्रोथ का जो चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। इन दोनों बातों के अलावा एक और ख़ास बात होती है जिसे हम टॉयलेट के प्लेसमेंट से पहले ध्यान में रखते हैं, वो है वास्तु जोनिंग। वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बाथरूम आप प्लेस कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट जोन में आप बाथरूम को प्लेस नहीं कर सकते। तो आजकल वास्तु काफ़ी ट्रेंड में है और लोग वास्तु को बहुत फॉलो करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है जब भी हम प्लानिंग करते हैं कि बाथरूम को ऐसी जगह पे प्लेस किया जाए जहां हमें वास्तु अलाउ करे। जैसे बाथरूम को आप 2 जोन में प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट जोन इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेकेंड जोन इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इस तरह से फ्लोर प्लान में हम फाइनल कर पाते हैं कि बाथरूम को हमें कहाँ प्लेस करना है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वो है बाथरूम की इंटरनल प्लानिंग। ऐसे तो बाथरूम डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं जो कि पूरी तरह फ्लोर प्लानिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही हम बाथरूम की इंटरनल प्लानिंग करने पे आते हैं तो बाथरूम का जो इंटरनल स्पेस होता है उसको हम 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जोन जिसे हम मेन एंट्रेंस डोर के काफ़ी पास रखते हैं, जिसमें वॉश बेसिन को प्लान किया जाता है, इसे हम ड्राई जोन कहते हैं। इसकी यूजेबिलिटी बाथरूम में सबसे ज़्यादा होती है। इसको यूज करते वक्त पानी का फ्लोर पे गिरने का चांस काफ़ी कम होता है, बल्कि यूँ कहूँ कि ना के बराबर होता है। इसीलिए इस एरिया को ड्राई जोन कहा जाता है। इसको जब भी आप यूज करने के लिए बाथरूम में आते हैं तो आपके पाँव बार बार गीले नहीं होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड जोन आता है वो वॉश बेसिन के यानी कि ड्राई जोन के जस्ट बाद रखा जाता है। इस जोन को हम सेमी वेट जोन कहते हैं। इसमें हम टॉयलेट सीट को प्लान करते हैं। इसकी यूजेबिलिटी फर्स्ट जोन के यूजेबिलिटी से थोड़ी सी कम होती है। इसके यूज के दौरान कुछ अमाउंट में पानी फ्लोर पे भी गिर सकता है, इसीलिए इसको सेमी वेट जोन कहा जाता है। इसके बाद थर्ड जोन आता है जिसे हम वेट जोन कहते हैं। वेट जोन में शावर एरिया और बाथटब को प्लान किया जाता है। इस जोन को बाथरूम में सबसे आखिरी में रखा जाता है, यानी कि एंट्रेंस डोर से सबसे दूर रखा जाता है। इस जोन को सबसे दूर रखने का मेन कारण ये होता है कि जब भी हम शावर एरिया या बाथटब को यूज करें नहाने में तो बाथरूम के जो पहले के 2 जोन हैं वो कम से कम वेट हो सके और हमारा बाथरूम काफ़ी फ्रेश रहे।
शावर एरिया को यूज करते वक्त पानी कम से कम बाकी के 2 जोन में आ सके, इसके लिए हम कई बार शावर कर्टन या ग्लास पार्टीशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई इंटरनल प्लानिंग की बात। इसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो है परफेक्ट प्लम्बिंग वर्क। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप इन इमेजेस को देखिए। जैसा कि आप इमेजेज में देख पा रहे हैं कि बाथरूम के अंदर का जो फ्लोर है वो बाथरूम के बाहर के फ्लोर से कुछ इंच ऊपर है, जबकि हम जानते हैं कि बाथरूम को डेली साफ़ किया जाता है, जिसके लिए उसके फ्लोर को हम वॉश करते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ की बाथरूम का फ्लोर बाहर के फ्लोर से ऊपर हो, तो जब भी हम बाथरूम को वॉश करते हैं तो पानी का बाहर के एरिया में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि आप किसी भी वेल प्लान्ड बिल्डिंग को देखेंगे और उसके बाथरूम को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि बाथरूम का जो फ्लोर होता है वो बाहर के स्पेस के फ्लोर से 1 टाइल ड्रॉप पे होता है, यानी कि उसके फ्लोर का जो लेवल होता है वो बाहर के लेवल से 8 या 10 mm नीचे होता है। और बाथरूम के फ्लोर को इस तरह से बनाया जाता है कि हमेशा उसका स्लोप एंट्रेंस डोर से अवे हो, यानी कि शावर एरिया की तरफ हो, ताकि जब भी हम बाथरूम को वॉश करें तो उसका सारा पानी एंट्रेंस डोर से शावर एरिया की तरफ बह के जाए और बाहर के एरिया में बाथरूम का कोई भी पानी ना आ पाए। इस तरह की बाथरूम्स बनाने के लिए हमें प्लम्बिंग डिजाइन काफ़ी पहले से करनी होती है। और प्लान्ड बाथरूम में प्लम्बिंग पाइप्स को फ्लोर के नीचे एकोमोडेट करने के लिए हमें कई बारी लेंटर में संकन स्लैब बनवानी होती है, और कुछ केसेज में कोर कट करके हम बाथरूम की पाइप्स को लेंटर के नीचे से ट्रैवल कराते हैं, जिसे बाद में ज़रूरत के हिसाब से फॉल सीलिंग इत्यादि की मदद से हाइड किया जाता है। प्लान्ड प्लम्बिंग वर्क में पहले तो आपके पाइप्स की क्वांटिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा आपको बिल्डिंग में इधर उधर कहीं भी पाइप्स नहीं दिखती है। और तीसरा जो सबसे खास बेनिफिट हमें मिलता है कि बाथरूम का जो फ्लोर है वो बाहर के फ्लोर से नीचे बन पाता है। बाथरूम्स के लिए संकन स्लैब कैसे बनवानी चाहिए, उसका डेप्थ हमें कितना रखना चाहिए, बाथरूम में वाटरप्रूफिंग कैसे करनी चाहिए, या जब भी हम प्लम्बिंग वर्क कराएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में, यानी इसी वीडियो का पार्ट 2 के नाम से हम अपलोड करेंगे। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छे बाथरूम को बनाने के लिए किन 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें हमारा 4th और लास्ट पॉइंट है बाथरूम की इंटरनल फिनिशेज एंड फिक्सचर सिलेक्शन। बाथरूम की जो फिनिशिंग होती है वो हमारे बाथरूम को अट्रैक्टिव और स्पेसियस तो बनाती ही है, साथ ही साथ बाथरूम में जो डेली छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उससे भी हमें बचाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में या रेसिडेंस में बाथरूम सारे एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक होते हैं। तो जब भी हम बाथरूम की फिनिशिंग की बात करते हैं, सबसे पहले फ्लोर टाइल का नंबर आता है। बाथरूम की फ्लोर टाइल सेलेक्ट करते वक्त हमें हमेशा ही एंटी स्किड टाइल को सेलेक्ट करना चाहिए। एंटी स्किड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ग्रेन्स हो, यानी कि उभरे हुए टेक्सचर्स हो। एंटी स्किड टाइल नॉर्मली फ्लैट टाइल ही होती है, उसमें कोई भी टेक्सचर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एंटी स्किड के जगह पे टेक्सचर्ड टाइल ले लेंगे तो इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसके टेक्सचर्स के बीच में, यानी कि इसकी उभरी हुई डिजाइंस के बीच में आपकी गंदगी फंस जाएगी। एंटी स्किड टाइल्स नॉन स्लिपरी टाइल्स को कहते हैं। बाथरूम बोरिंग ना लगे इसलिए आजकल एंटी स्किड डिजाइनर टाइल्स का काफ़ी ट्रेंड है, जैसा कि आप इन इमेजेस में देखिए। इसके बाद फिनिशेज में बारी आती है वॉल टाइल्स की, जिसमें हम नॉर्मली 2 या 3 तरह की टाइलों का सिलेक्शन करते हैं। एक तो बेस वॉल टाइल होती है, जिसके लिए हम आम तौर पे वही टाइलों का सिलेक्शन करते हैं ताकि दीवार में कम से कम जॉइंट्स दिखें और हमारा बाथरूम थोड़ा लार्ज दिखे। सेकेंड और थर्ड टाइप की जो टाइलें होती है वो बेसिकली एक्सेंट टाइलें होती है, जिसको हम बाथरूम में कुछ खास वॉल्स को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। इन सभी तरह की वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स का सिलेक्शन बाथरूम के इंटीरियर डिजाइन या और उसके थीम पे डिपेंड करता है। अगर आपके बाथरूम का साइज छोटा है तो आप इसमें लाइट कलर
और कम ग्रेन्स वाले टाइल्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाथरूम काफ़ी अट्रैक्टिव, फ्रेश और स्पेसियस दिखेगा। टाइल सिलेक्शन के बाद सैनिटरी वेयर का सिलेक्शन आता है, जिसमें हम वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट, शावर हेड, बाथ टब्स, जकूजी एट्सेट्रा सेलेक्ट करते हैं। सैनिटरी वेयर्स डिफरेंट साइज, शेप और कलर्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनको सेलेक्ट करते वक्त हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बाथरूम में अवेलेबल साइज, फिक्सचर्स के स्पेसिफिकेशन, उसकी कॉस्टिंग, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और जो हमारा बाथरूम का इंटीरियर थीम है, इसके साथ साथ हमारे बाथरूम के इंटीरियर का जो बजट है हम उसको भी देखते हैं। सैनिटरी फिक्सचर सिलेक्शन के बाद बारी आती है बाथरूम लाइटिंग की। लाइटिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है लाइटिंग का सिलेक्शन, यानी कि लाइट्स किस साइज, शेप और किस कलर टेम्परेचर का होगा, और दूसरा होता है लाइटिंग का प्लेसमेंट, कि लाइट्स को बाथरूम में कहाँ कहाँ प्लेस करना है जिससे कि आपका बाथरूम और भी खूबसूरत लगे। बाथरूम के अंदर जो लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 150 ल्यूमेन से 250 ल्यूमेन तक वेरी करती है, जो कि बिल्डिंग के बाकी स्पेसेस के मुकाबले कुछ ज़्यादा होती है। बाथरूम में लाइट्स ज़्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि जब भी हम बाथरूम को यूज करें, यानी कि नहाएं, शेविंग करें या कुछ भी काम करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपर दिखे, और जब हम बाथरूम को क्लीन भी करें तब भी हमें सारी गंदगी अच्छे से दिखे, जिससे हम बाथरूम को साफ़ सुथरा अच्छा से कर पाएँ। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके हम बहुत अच्छा बाथरूम प्लान कर सकते हैं और अपने घर के लिए खुद से एक अच्छा बाथरूम बनवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जो ऑल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं इस टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।